हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके यानी कि 50+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से लेकर यानी कि 20 तक कहे तो फ्रेंड्स यानी कि 20 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए हैं, तो इस वीडियो को खोजने में आसानी होगी, ठीक है? यानी कि एक जगह आपको सारा वीडियो यानी कि मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जाकर जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको आज का वीडियो यानी कि सेट नंबर 21 का सेट नंबर यानी कि 21 है जो, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था यानी कि कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, बिहार के पटना में हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स? यानी कि 1666 में, ठीक है? इसको याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? यानी कि गुरु गोविंद सिंह, ठीक है? कब? इसको नोट करते चलेगा, 1699 में, ठीक है? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, ठीक है? कहे तो फ्रेंड्स यानी कि सिखों के यानी कि 9वें गुरु हुए यानी कि तेग बहादुर, ठीक है? कौन हुए? तेग बहादुर। तो फ्रेंड्स, पूछा जाता है इनको कौन मरवा दिया था? तो फ्रेंड्स, वो था आपका औरंगजेब, ठीक है? अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि सिखों के यानी कि 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर लटकवा दिया था? वो था आपका जहांगीर। तो फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि श्री HR यानी कि भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि किस राज्य का? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी कि कर्नाटक के, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में कहे तो फ्रेंड्स यानी कि कर्नाटक के राज्यपाल यानी कि थावरचंद गहलोत हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। निम्नलिखित में से यानी कि किस क्षेत्र में यानी कि वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी यानी कि परमाणु अनुसंधान केंद्र ने यानी कि उल्लेखनीय उन्नति की है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फास्ट ब्रीडर यानी कि टेस्ट रिएक्टर के यानी कि यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित यानी कि कार्बाइड ईंधन का यानी कि पुनर्साधनीकरण, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि यानी कि नरौरा जो है यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यानी कि किस राज्य में है? तो नरौरा है जो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में। अब कहे तो फ्रेंड्स, रावत भाटा कहाँ पर है? रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र, कहे तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। आप पूछता है फ्रेंड्स कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कहे तो आपका कैगा होगा, ठीक है? यानी कि कैगा। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स तमिलनाडु में 2 गो है, कौन कौन? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एगो कल्पक्कम, ठीक है? एगो कुंडन कुलम। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स गुजरात से रिलेटेड परमाणु संयंत्र, तो ककरा पारा, ठीक है? इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? आपका तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है? तो इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेगर जॉन्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है? कहे तो फ्रेंड्स, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेनिस, यानी कि क्या है? टेनिस। इसको याद रखिएगा, ठीक है? एक कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि टेनिस से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम, ठीक है? यानी कि सानिया मिर्जा कहे तो भारत से, लिएंडर पेस, ये सब यानी कि टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, इसको याद कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलेगा कितना
61.8%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि पुरुष साक्षरता दर, तो 71 का है, तो 71.2%। ठीक है, यानी कि महिला पूछेगा फ्रेंड्स 51 ठीक है, यानी कि 8%। अगर महिला पूछेगा तब। तो फ्रेंड्स ये सब जितने भी बतलाए हैं आपका 2011 का डाटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 6 नंबर कह रहा है कि जो लव शब्द है यानी कि निम्नलिखित में से यानी कि किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेनिस से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा। कहे तो फ्रेंड्स टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसको याद रखेगा। जैसे पूछ देगा फ्लट, ड्यूस, लव जो अभी पूछा हुआ है लव, गेट, ग्राउंड, स्ट्रोक्स, फोरहैंड, स्मैश आदि, यानी कि इतने शब्द जो है यानी कि टेनिस से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि पोलो में यानी कि कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका कहे तो पोलो में कितना होता है, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द, तो इसको याद रखेगा। यानी कि चाइना मैन, नाइट वॉचमैन, ठीक है, डक, ओवर थ्रो, लेग साइड, मेडन ओवर, यानी कि इत्यादि सारा ये सब यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यानी कि सम्राट अशोक जो यानी कि महान, जिसने यानी कि 40 वर्षों तक यानी कि भारत में राज्य किया, यानी कि राजधानी का नाम आपको यानी कि उस समय का राजधानी का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र। वर्तमान का है तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र जो है यानी कि वर्तमान में यानी कि बिहार की राजधानी है यानी कि पटना। पटना का है तो फ्रेंड्स इसका स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। किसने, उदयन ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पटना का जैसे अन्य नाम है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। पटना के यानी कि अन्य नाम, जैसे प्राचीन नाम पूछेगा तो इसको याद रखिएगा, यानी कि अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स कुसुमपुर है जो कब था, यानी कि पटना का नाम। कहे तो आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, अरे सॉरी कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, बिहार के पटना में। तो उस समय यानी कि पटना का नाम क्या था, कुसुमपुर। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगर कह देगा फ्रेंड्स कि अशोक यानी कि काल में तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, यानी कि अशोक के काल में, इसको याद रखेगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ कहे तो फ्रेंड्स सारनाथ जो है यानी कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिए थे। ठीक है, आप बोध गया जो है फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में, यानी कि पीपल के छांव में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था यानी कि किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो फ्रेंड्स एक कई बार पूछ लिया जाता है पूर्ण क्रांति क्या, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो जयप्रकाश नारायण को इनका उपनाम है फ्रेंड्स लोक नायक। क्या कहते हैं, लोक नायक। तो इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग यानी कि स्नातक जो यानी किसी राज्य का 2 बार यानी कि मंत्री रहा हो। तो फ्रेंड्स कहे तो ऐसा आपको बतलाना है मुख्यमंत्री जो इंजीनियरिंग किया हुआ हो यानी कि स्नातक, और मुख्यमंत्री कितना बार रहा हो, 2 बार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाई, यानी कि बिहार से। बिहार से कहे तो फ्रेंड्स आपका नाम आता है किनका, नीतीश कुमार। ठीक है, यानी कि नीतीश कुमार का। तो कहे तो फ्रेंड्स लगभग कहे तो 8 बार एका हुआ है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, कितना बार, 8 बार। तो इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कहे तो फ्रेंड्स नीतीश कुमार है यानी कि रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। कहे तो फ्रेंड्स भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहे तो वो किस राज्य से थे, बिहार से थे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा।
इनका एक बुक है फ्रेंड्स, यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, इनका जिला कहे तो जिला हो जाएगा आपका बिहार का सिवान जिला हो जाएगा, ठीक है। गांव कहे तो फ्रेंड्स यानी कि जीरादेई गांव, गांव ही पूछता है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सिवान जिला, आज कौन सा गांव, तो जीरादेई गांव, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहे तो फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा राष्ट्रपति हैं जिनका यानी कि 2 कार्यकाल यानी कि लगातार पूरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। कहे तो फ्रेंड्स इनका एक अन्य नाम है यानी कि अमित्र घाट, ठीक है, अमित्र घाट, इसका याद रखेगा। इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है, महाप्राण, ठीक है, यानी कि महाप्राण घाट के नाम से जानते हैं। कहे तो फ्रेंड्स वर्तमान में कहे तो राष्ट्रपति कौन है, आपका द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। किस जिले से, सॉरी किस स्टेट से, राज्य से, आपका कहे तो उड़ीसा के मयूरभंज से। कहे तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति बनने से पहले वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं किस पद पर थे, तो कहे तो फ्रेंड्स झारखंड के राज्यपाल थे, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्ष 2014 के यानी कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि निम्नलिखित में से किस देश में यानी कि आयोजित किए जाएंगे, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्कॉटलैंड में। तो फ्रेंड्स यानी कि कहे तो 2014 में, ठीक है, यानी कि 2014 में कब से कब स्टार्ट हुआ था, 23 जुलाई से यानी कि 3 अगस्त के बीच में खेला गया था, तो इसको याद रखेगा। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि 2022 में यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होना यानी कि प्रस्तावित हुआ था, तो आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि पहली बार 1930 में यानी कि कनाडा में खेला गया था, तो फ्रेंड्स ये भी याद रखेगा, ठीक है, कहाँ पर, कनाडा में 1930 में सबसे पहली बार, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि 1946 ईस्वी में यानी कि गठित अंतरिम सरकार यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है, 1946 के अंतरिम सरकार में। तो कहे तो फ्रेंड्स उस समय के अंतरिम सरकार में कौन कौन क्या थे, सुन लीजिए। देखिए विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंधित मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कहे तो गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री यानी कि विभाग का कौन थे, तो सरदार पटेल। उस समय के रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह, ठीक है। खाद्य एवं कृषि अभी पूछा है यानी कि राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री कहते हैं फ्रेंड्स आसफ अली, ठीक है। खान एवं बंदरगाह मंत्रालय कहते हैं फ्रेंड्स CH भाभा। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वृंदावन यानी कि गार्डन स्थित है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैसूर, ठीक है, कहाँ पर है, मैसूर में है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। कहे तो फ्रेंड्स यानी कि कावेरी नदी पर बनाया गया यानी कि ये आपका गार्डन है, तो इसको याद रखिएगा। गार्डन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कि फ्रेंड्स पूछ देगा कि रॉक गार्डन कहाँ पर है, आपका कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स सुखना झील कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ में है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है, यानी कि आपका जो अभी नया में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स कहे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी सूडान यानी कि गणतंत्र। कहे तो फ्रेंड्स यानी कि ये जो है आपका दक्षिणी सूडान है जो फ्रेंड्स यानी कि नवीनतम देश है। कहे तो 2011 में आपका बना था, ठीक है। इसका राजधानी की बात करूँ फ्रेंड्स तो नोट करते चलेगा जुम्बा, ठीक है, यानी कि दक्षिणी सूडान का राजधानी कैपिटल जो है यानी कि जुम्बा है। कहे तो फ्रेंड्स ये स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, कैसा देश है, स्थल रुद्ध देश है। कहे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को देखिए अजरबैजान, ठीक है, तो अजरबैजान किसकी राजधानी है, सॉरी अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, बाकू, ठीक है, कहाँ कहाँ है अजरबैजान की राजधानी, बाकू। तो इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए।
कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे यानी कि रेलवे मंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार से। ठीक है, तो कहे तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। पूछ रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से यानी कि अधिकतम संख्या में यानी कि अधिक संख्या में यानी कि केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है यानी कि बिहार से। ठीक है, कहे तो बिहार से फ्रेंड्स यानी कि कुल 8 रेलवे मंत्री हुए हैं। तो एक नाम सुन लीजिए एक लाइन में, देखिए 8 रेलवे मंत्री, जगजीवन राम, राम सुभग सिंह, ललित नारायण मिश्र, केदार पांडे, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, रामविलास शर्मा, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अभी 8 रेलवे मंत्री बिहार से हुए। ठीक है, आप सब बतलाइएगा फ्रेंड्स कि वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है। आप सब कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि इच्छा मृत्यु को यानी कि कानूनी रूप देने वाला भारत के पहला यानी कि देश इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीदरलैंड। कहते तो फ्रेंड्स नीदरलैंड जो है यानी कि दुनिया का पहला देश है जो यानी कि आपका यानी कि इच्छा मृत्यु का कानून क्या है वहाँ पर पारित हो चुका है। ठीक है, तो नीदरलैंड की राजधानी की बात करूँ तो फ्रेंड्स कहाँ पर है, एम्स्टर्डम। ठीक है, यानी कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, इसको याद रखेगा। जो कानून है जो फ्रेंड्स यानी कि वैधता कब से प्रदान की गई है, 2002 से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में कहे तो इच्छा मृत्यु का कानून पारित करने वाला कौन कौन देश है। तो पहला तो देख लिए नीदरलैंड, आपका दूसरा हो जाएगा बेल्जियम, तीसरा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स ये 3 देश हैं जो यानी कि वहाँ पर इच्छा मृत्यु का कानून है जो फ्रेंड्स वैधता है। ठीक है, चलिए अगर पूछा गया फ्रेंड्स कि 49वीं समांतर रेखा किसको किसको डिवाइड करती है, तो यानी कि अमेरिका और कनाडा को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वैश्विक यानी कि तापमान के यानी कि बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर यानी कि कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव पास करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यूजीलैंड। चलिए 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि आयोग जो है यानी कि सर्वप्रथम भारत के संविधान के यानी किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चुनाव आयोग। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन। कहे तो फ्रेंड्स यानी कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आपका 324 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, निर्वाचन आयोग का स्थापना। कहे तो फ्रेंड्स 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 2+1। ठीक है, कहे तो 3 होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केंद्रीय यानी कि जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि खड़गवासला। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो फ्रेंड्स यानी कि आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, कि द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें कहे तो फ्रेंड्स 10 देश है। कौन कौन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था एशियन का, 1967 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक यानी कि फोरम की वार्षिक बैठक स्थल यानी कि दावोस कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
यानी कि स्विट्जरलैंड में। दावोस कहाँ पर स्थित है? आपका स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन एक यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगूबाई हंगल, ठीक है। गंगूबाई हंगल जो है फ्रेंड्स यानी कि शास्त्रीय गायन से संबंधित है, ठीक है। आप पंडित रविशंकर का है तो फ्रेंड्स किससे संबंधित है? आपका सितार वादक है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया का है तो बांसुरी वादक, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि 1857 की यानी कि क्रांति में निम्नलिखित में से यानी कि किससे एक मित्र द्वारा यानी कि धोखा मिला, ठीक है। ब्रिटिश द्वारा यानी कि पकड़ा गया और फिर मार दिया गया, कौन था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तात्या टोपे। कहे तो फ्रेंड्स तात्या टोपे जो यानी कि इनका जो है वास्तविक नाम कहे तो रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम। इनका मृत्युदंड कब मिला था फ्रेंड्स? इसको नोट करते चलेगा 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से यानी कि किस देश के यानी कि समूह से यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। पूछता है फ्रेंड्स कि भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? आपका कौन सा हो जाएगा? कांगो, ठीक है, या जायरे नदी। तो याद रखिएगा यानी कि भूमध्य रेखा को काटने वाली। अगर मकर रेखा को काटने वाली कौन सा नदी है फ्रेंड्स? तो लिम्पोपो नदी, ठीक है। कर्क रेखा को काटने वाला आपका माही नदी। तो ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोलंबो से यानी कि अल्मोड़ा तक यानी कि व्याख्यान निम्नलिखित में से यानी कि किसके अनुभव पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1929 ईस्वी में यानी कि किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से यानी कि पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि नीचे दी गई यानी कि प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स कहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि 2431। तो फ्रेंड्स कहे तो बांग्लादेश कब बना था फ्रेंड्स? 1971 में, ठीक है। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। पोखरण जो है यानी कि प्रथम परीक्षण कब हुआ था? आपका 1974 में। सिक्किम भारत का यानी कि 22वां राज्य कब बना? 1975 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। SLV यानी कि 3 जो लॉन्च हुआ था कब? 1980 में। तो फ्रेंड्स आप सब इस तरह सजा सकते हैं, इसका क्रम पूछा है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। कह रहा है कि वैज्ञानिक यानी कि तथा औद्योगिक यानी कि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है यानी कि भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1942 में। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका जन्म यानी कि स्वतंत्रता के बाद हुआ था, तो वो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में यानी कि किस खेल के लिए यानी कि बैल बराकर कप प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यानी कि सही है, मुक्केबाजी। आपका 30वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्य के नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक यानी कि सिद्धांत पर महात्मा गांधी का दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्राम पंचायतों का स्थापना, ठीक है। आर्टिकल कहे तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। अब भाग जो है आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर कि प्राचीन नगर यानी कि तक्षशिला निम्नलिखित में से यानी कि किसके बीच में स्थित है?
तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु और झेलम के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 32 नंबर। कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था, तो यानी कि किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, जो आपका चीनी यात्री था हेनसोंग। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, यानी कि हेनसोंग जो था फ्रेंड्स, यानी कि हमेशा क्या करता था भ्रमण करता रहता था, इसलिए क्या इसको बोला गया था यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, चलिए कहे तो फ्रेंड्स तक्षशिला जो है, यानी कि वर्तमान में कहे तो आपका पाकिस्तान में है। चलिए 33वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता कहे तो फ्रेंड्स ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता है, कई बार आपसे पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है, यानी कि इनको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है फ्रेंड्स कि याद रखिएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति भी हुए कब से कब? 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 35वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मैकमोहन रेखा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। अगर डूरंड रेखा पूछेगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स 38वीं समानांतर रेखा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगर मेन रहीम रेखा पूछेगा फ्रेंड्स तो याद रखिएगा रूस और फिनलैंड। ठीक है, अगर 49वीं समानांतर रेखा पूछेगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 36 नंबर। कह रहा है कि भाखड़ा नागल यानी कि बांध जो है यानी कि स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलज नदी के तट पर। याद रखेगा कहाँ पर? सतलज नदी के तट पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स यानी कि थिन जो बांध है परियोजना ये किस नदी पर है? रावी नदी के तट पर है। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स हीराकुंड बांध जो है यानी कि किस नदी पर आपका? तो महानदी उड़ीसा में। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है? आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इस नंबर कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो यानी कि फिल्म निर्माण हेतु यानी कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि अशोक अमृतराज। और तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कलहड़ जो है यानी कि द्वारा रचित यानी कि राजतरंगी है, तो बतलाना है फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, राजतरंगी में, याद रखिएगा। 39वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि श्री कुमार यानी कि बनर्जी जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी। ठीक है, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग से और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगर पूछेगा फ्रेंड्स डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। ठीक है, और इसरो को पूछेगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। कह रहा है कि राजा राम यानी कि मोहन राय संस्थापक थे, यानी कि किसका? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्म समाज के। ठीक है, यानी कि ब्रह्म समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज पूछेगा तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन पूछेगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज पूछेगा तो फ्रेंड्स कौन थे? एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। तो याद रखिएगा। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि भारतीय सेवक समाज का, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु हुए थे। सत्यशोधक समाज का पूछेगा तो फ्रेंड्स ज्योतिबाबाई फुल्ले। आत्मसम्मान आंदोलन पूछेगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ईवी रामास्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मार्ट यानी कि गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद में। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि मैगी नोट रेखा
किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी फ्रांस और जर्मनी। चलिए 43वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का यानी कि राष्ट्रीय फल है, तो कौन सा फल है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि आम, ठीक है। आम जो है फ्रेंड्स यानी कि भारत का राष्ट्रीय फल है। तो कहे तो फ्रेंड्स आम दिवस जो है यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, यानी कि 22 जुलाई को आम दिवस, ठीक है, इसको याद रखेगा। आम का फ्रेंड्स पूछा जाता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसको याद रखेगा मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स जो आम है जो फ्रेंड्स यानी कि आम का जो वृक्ष है बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है, इसको याद रखेगा। कहाँ का? बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष, आम का वृक्ष। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंकीकृत किया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को, ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, स्वीकृत किया गया था। अगर कहे तो फ्रेंड्स मोर यानी कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है जो उसको कब घोषित किया गया? 1963 में, ठीक है, 1963 में, तो इसको याद रखेगा। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सतलज नदी का उद्गम है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन में, ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल चीन में है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा। यानी कि चीन के यानी कि मानसरोवर झील के पास के, ठीक है, यानी कि पास जो है यानी कि राकस ताल, ठीक है, तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकस ताल से, इसको याद रखेगा। और वहाँ से भी निकलती है फ्रेंड्स आपका एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए आपका 46वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्रोह है, विद्रोह यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास यानी कि आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि सन्यासी विद्रोह, ठीक है, इसको याद। सन्यासी विद्रोह जो फ्रेंड्स था कब हुआ था? 1763 में, ठीक है। चलिए अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 47 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय गान यानी कि पहली बार कब गाया गया था, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1911 में, तो फ्रेंड्स इसको याद रखें कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। चलिए 48वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तो फ्रेंड्स आपका सत्य नहीं पूछा था, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में बतलाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम स्थल का है तो फ्रेंड्स कर्नाटक के यानी कि कुर्ग जिले से यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अब माही आप सबको बतलाएं कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 49 नंबर। कह रहा है कि भारत में यानी कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर बी कुरियन को, तो फ्रेंड्स कहे तो श्वेत क्रांति को जनक कहे तो भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है, इनको याद रखेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं, तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति कहे तो वर्गीज कुरियन और हरित क्रांति कहे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि MS स्वामीनाथन, तो एक कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट प्रश्न था, तो आप सब बतलाइएगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।